पूजा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। बस 2 ही दिनों में छठ का त्योहार है और घर के हालात इतने बुरे हैं। पता नहीं सब कैसे होगा। इनका भी कोई काम ठीक से नहीं चल रहा है। पता नहीं इस बार त्योहार मना भी पाऊंगी या नहीं। पूजा ये सब सोचते हुए रोटियां सेक ही रही थी कि तभी उसके सामने सड़क पर एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकती है और हर तरफ धूल उड़ने लगती है। अरे अरे ये क्या भला, गांव में इतनी लंबी गाड़ी से कौन आया? कितनी धूल उड़ा दी। उफ। गाड़ी में से शीला अपने पति विराज के साथ निकलती है। उफ, कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। हम कैसे रहेंगे जी 4 दिन इस गांव में? मेरी तो सारी स्किन ही खराब हो जाएगी। अरे शीला, अब माँ ने कहा था कि छठ पूजा के लिए गांव आना है, तो मतलब आना ही था। अब तुम्हें ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। और फिर मेरे लिए तुम इतना सा भी नहीं सह सकती हो। हाँ, मैं समझ गई हूँ कि 4 दिन में मेरी स्किन की ऐसी तैसी होने वाली है, और सब कुछ इस छठ के चक्कर में। अरे आज के जमाने में कौन ये सब मानता है? माँ मानती है शीला, इसलिए हमें भी मानना पड़ेगा ना। दूर चूल्हे के सामने बैठी पूजा को शीला को देखकर बड़ी चिढ़ होती है। हाँ, देखो कैसे पूजा का अपमान कर रही है ये। इसीलिए मुझे ये शहर की औरतें बिल्कुल नहीं पसंद। शायद ये बीनू काका की बहू है। हाँ, वो बेचारी बहुत बूढ़ी हो गई है ना, इसीलिए इसको बुलाया होगा। मगर ये शहरी बिल्ली भला क्या ही पूजा कर पाएगी। पूजा शीला को देखकर पहले ही चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। ये देखकर शीला विराज से कहती है, अरे अरे, आपने देखा वो औरत मुझे देखकर मुंह बनाकर चली गई। हाँ, ये सब गांव की औरतें तो ऐसी ही होती हैं, नकचड़ी सी। अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना शीला, तुम अंदर चलो ना, माँ इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है, चलिए। शीला और विराज घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ विराज की माँ बीनू खटिया पर बैठी थी। अरे बच्चों, आ गए तुम दोनों। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ कैसी हो तुम? क्या बताऊं बेटा, कुछ तबीयत ठीक से नहीं लगती और 2 दिन में छठ है। इस बार मैं तो व्रत नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने बहू को बुलवा लिया। कम से कम शीला ही उसे पूरे विधि विधान से कर देगी। क्या? मगर माँ जी, मुझे तो छठ के व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने पहले कभी ये रखा भी नहीं। मैं ये कैसे करूँगी? हाँ बहू, मैं जानती हूँ। अरे मगर तुम चिंता मत करो, ये अपने पड़ोस में पूजा बिटिया रहती है, उसे सब आता है। वो हर साल ही ये छठी मैया का व्रत रखती है, तो तुम उसके पास चली जाओ और सब विधि विधान जान लो। क्या? वो पड़ोस वाली औरत? अरे ना, वो तो मुझे बड़े अजीब ढंग से देख रही थी। मैं उसके पास जाने से रही। हाँ। क्या? अरे शीला,